तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया स्क्वायरिंग का मेथड कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं 1 से 140 150 तक का। ठीक है, ये हमने सीख लिया पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, और अगर लास्ट 2 डिजिट दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है तो कौन कौन से स्क्वायर्स उसके होंगे, ये पॉसिबिलिटी हमने निकाल ली। ठीक है, दो चीज तो हमने निकाल ली, लास्ट 2 डिजिट निकाल दिया और 1 से 140 तक के स्क्वायर निकालने का तरीका सीख लिया। अब हम थोड़ा स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे। हम थोड़ा स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे। उससे पहले ये समझें कि 1 का स्क्वायर कितना होता है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, लास्ट में पहला डिजिट क्या आएगा 6, 16 होता है ना, तो लास्ट का एक ही डिजिट लिख रहे हैं सिर्फ हम। 5 का स्क्वायर हमेशा 25, इसलिए 5 का स्क्वायर तब 5 ही होगा। 6 का स्क्वायर 36, 6 होगा। 7 का स्क्वायर 49, 9 होगा। 8 का स्क्वायर 64, 4 होगा। और 9 का स्क्वायर 81, 1 होगा। अब हमें क्या दिख रहा है, बीच में 5 है, सिर्फ 5 पर ही आता है, और 6 2 बार आता है। मतलब अगर लास्ट डिजिट 6 है किसी स्क्वायर का तो वो आइदर 4 होगा या फिर 6 होगा अंत में। ये दो पॉसिबिलिटी समझ में आती है हमें। ठीक है, उसके बाद 9 जो है वो 2 बार आता है, कहां कहां आता है, 3 पर आता है और 7 पर आता है। वैसे ही जो 4 है वो 2 बार आता है, 2 पे आता है और 8 पे आता है, और 1 जो है वो भी 2 बार आता है, 1 पर आता है या 9 पर आता है। तो अगर किसी के एंड में 1 लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट पे 1 है, तो इसका मतलब उसका स्क्वायर अदर 81 हो सकता है या 89 हो सकता है। ऐसा ही होगा ना, यूनिट डिजिट पे 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। क्लियर है मेरी बात? अब इसे देखिए एक दूसरा ऑब्जर्वेशन आता है, क्या है कि 2, 3, 7 और 8 ये किसी के स्क्वायर में नहीं आता, किसी के स्क्वायर में नहीं आता। इसे रट लेंगे। तो थ्योरम क्या बना, थ्योरम में ये बना, थ्योरी ये हुआ, अगर थ्योरी लिखो कि क्या हुआ, तो ये हुआ कि 2, 3, 7 और 8 ये जब एंड में होगा, ये जब यूनिट डिजिट पे होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा इसका एप्लीकेशन कहां हो सकता है? तो इससे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और पहला ऑप्शन देता है हमें कि 2, 3, 5, 7, 8। दूसरा ऑप्शन देता है हमें 3, 5, 6, 2, 9। तीसरा ऑप्शन देता है हमें 3, 6, 2, 2, 7, 8। ठीक है, तो हमें क्या चीज क्लियर है, हमें पता है कि 2, 3, 7 और 8 यूनिट डिजिट पे नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट पे नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी वैसे ही कैंसिल हो गई, फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन, ये दोनों सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट बचेगा क्या ऑप्शंस में, सिर्फ ये पॉसिबल हो सकता है, तो इस पर हम सट्टा खेल सकते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है, अभी हुआ नहीं, हो सकता है, बाकी भी चीजें हम चेक करेंगे। पर ये चीज इससे समझ में आता है यूनिट डिजिट क्लैरिफिकेशन से, कि अगर यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो उसे सीधा हटा देंगे। तो ये हेल्प कहां करेगा, इट विल हेल्प इन एलिमिनेशन, रॉन्ग ऑप्शन को हटाने में ये हमारी मदद करेगा, अगर हमें ये ध्यान में रहेगा कि 2, 3, 7 और 8 कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, जीरो हो सकता है क्या, जीरो हो सकता है, लेकिन तब भी हो सकता है जब वो 10 का होता है ना स्क्वायर, डबल जीरो। तो ऐसा जब जीरो होगा ना, दो जीरो एक साथ आएगा तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसलिए जीरो का पॉसिबिलिटी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर ध्यान में क्या रखना है, 2, 3, 7 और 8 जीरो वाला पूछता ही नहीं, कभी पूछेगा भी नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो नोटेशंस है वो तो सबको पता है ना, नोटेशंस पढ़ लेते हैं क्या है, नोटेशंस देख लेते हैं क्या है। कि अगर रूट अंडर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए पर जो पावर है वो 1/2 है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर रूट अंडर 4 क्या है, रूट अंडर 4 4 पर पावर है 1/2। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाहर ही पावर है 1/2 इज इक्वल टू 2, और बाहर में चला जाता है 2 गुना 1/2, और ये कट के दोनों हो जाएगा 1, इसलिए 2। इसका आंसर 2 आया। समझ में आया कैसे आया 2? तो जो अंदर में लिखा हुआ ना, इसका मतलब जो अगर सिर्फ स्क्वायर रूट n लिखा हुआ है, इसका मतलब वो n पर पावर 1/2। अगर इसी तरह से लिखा हुआ हमारे पास n और नीचे में यहाँ छोटा सा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि n पर पावर 1/3। ठीक है, अगर यहीं पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ छोटा सा n लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ n पर पावर 1/4। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होता है रूट का नोटेशन। नोटेशन समझ लिया हमने। ये अगर सिर्फ ऐसा रूट लिखा हुआ है और a लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया a पर पावर 1/2। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है छोटा सा और फिर a लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ a पर पावर 1/3। अगर यहाँ पे a लिखा और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ a पर पावर 1/5। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो कुछ ऐसा है नोटेशन, दोनों का मतलब सेम है, बस नोटेशन में डिफरेंस है। अच्छा, कोई नंबर है हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई नंबर है 625, और इसका हमसे पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका तो हमें याद है कि 25 होगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 625, ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे 5 से एक बार करेंगे तो हो जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसका मतलब 5 टू द पावर 4। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 को, 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हम लिख सकते हैं कि ये 25 का होल स्क्वायर है। मतलब कि 600 जो 25 है हमारा, वो क्या है, रूट अंडर 625 है, किसका है, 25 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, क्योंकि 625 के बराबर आएगा ना। अब यहां से हम लिख सकते हैं इक्वल टू 25। कहने का मतलब कि अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है कि a टू द पावर 2k के फॉर्म में है, मान लो अगर n कोई नंबर है जो a टू द पावर 2k के फॉर्म में है, तो रूट अंडर n क्या होगा, रूट अंडर n हो जाएगा a टू द पावर k। जैसे कि अगर 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 4, यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 2, ये लिख सकते हैं। तो 625 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट, ये सीधा 1 2 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा 25। बस एक नोटेशन का डिफरेंस और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है प्रीवियस जैसा। ओके, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं कि 2916 अगर हमारे पास लिखा हुआ है, सॉरी नॉट 1996, 2916, 2916 हमारे पास लिखा हुआ है, पूछ दे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला हमें याद है ना, मिरर फॉर्मूला, और ये दिख रहा है कि 25 से डिफरेंस जो है वो बड़ा है, ये तो क्लियर है कि 29 जो है 25 से बड़ा क्वांटिटी है, मतलब ये 25 वाला नहीं 50 से ऊपर वाला नंबर है, क्योंकि अगर 2900 और 16 ये ऐड हो रहा है ना, 2900 और 16 ऐड हो रहा है, तो अगर 25 में 29 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 में 29 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, और यही इसका स्क्वायर रूट है। मेरी बात समझ में आ रही है कि कैसे निकाला हमने। पहले तो हमने देखा कि 6 है यूनिट डिजिट पे, मतलब पॉसिबल तो है, मतलब पॉसिबल तो है। ठीक है, एक चीज यह क्लियर हो गया। उसका 29 देखा हमने बगल में, 29 से क्या क्लियर हुआ, 29 से दो चीज क्लियर हुआ कि पहले तो 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक है, ये हमें पता है। हमें ये दिख रहा है कि 2500 से तो ये ज्यादा है 2900, मतलब कि ये 50 से ऊपर का नंबर होगा, ये क्लियर हो गया। तो अब मिरर फॉर्मूला से इस्तेमाल से कैसे करते हैं हम, 50 पर जो मिरर बनता है वो डिफरेंस वाला करते हैं ना, कि डिफरेंस ऑफ 25 इंटू 100। हमें दिख रहा है यहाँ 2900 है, तो पहले हम 2900 को देखेंगे तो 2900 क्या हो जाएगा, 54 का होगा, मतलब 25 में अगर हम 29 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यही हो गया 54 और उसका ये स्क्वायर नंबर है। तो कुछ इस तरह से हम रिवर्स में भी काम कर सकते हैं अगर हमें एक्चुअल फॉर्मूला पता है तो। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तब ज्यादा समझोगे। एग्जांपल के तौर में लेते हैं 1 2 5 4 4, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा। तो मैं लास्ट में 44 दिख रहा है, पहले तो ये है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब है तो क्या है वो निकालेंगे, तो 44 है। 44 कब आता है, 12 का स्क्वायर में आता है 44, और 144 आता है, ध्यान रखना।
तो एक जो है ना वो इसमें फीड हो गया है, तो एक इससे जैसे ही माइनस करेंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 124। अब 124 में क्या पता है 100 से बाद वाला हम क्या करते हैं, 112 प्लस 12 कर देते हैं तो 124 आ जाता है ना। तो क्लियर है, इसका जो स्क्वायर रूट है 112 है। ये बात समझ में आ रही है। पहले तो ये 12 से के स्क्वायर हमने ऐड किया, जब 100 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, पहले तो याद रखो कि 100 का क्या होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, और ये 10,000 से ज्यादा है क्योंकि 12,544 है, तो 100 से तो ज्यादा नंबर आएगा। क्लियर है। अब 100 वाला हम क्या करते हैं, 100 में जो बाहर वाला नंबर रहता है, जैसे 102 का अगर स्क्वायर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 102 में 2 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 104, और 104 100 कर देते हैं और 2 का स्क्वायर फिर ऐड कर देते हैं, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 10404, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे ही निकालते हैं ना 100 से ऊपर वाले नंबर्स का, ये जो नंबर होता है इसका डबल कर देते हैं और डबल करके इसमें ऐड कर देते हैं 102 में, और उतना टाइम 100 हो जाता है, और प्लस ये जो नंबर है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी हुआ, ये 44 दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि 12 का स्क्वायर होगा ये, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा 112 है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ इसको एक माइनस कर देंगे क्योंकि एक इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, 144 में से एक चला गया इधर। 12544 की अगर बात करें तो बरबड़ा 44 से 144 होगा, और ये जो एक है वो इसमें चला गया है 25 में, तो एक हटा देंगे तो बच जाएगा 124, और दिख रहा है कि 112 इसमें से माइनस करेंगे तो, अगर 124 में से 112 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, मतलब डेफिनेटली 112 का होल स्क्वायर है ये रिवर्स फॉर्मूला हुआ। अगर हमें फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला पता है जो हमने पीछे पिछले वीडियोज में पढ़ा है, तो हमें रिवर्स का फॉर्मूला भी पता हो जाएगा, वो गेस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है ए और उसका ए स्क्वायर पूछा तो हमारे पास डेफिनेट रूल है, डेफिनेट रूल है। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर n दिया हुआ है और हमसे पूछ दिया कि अंडर रूट n क्या होगा, तो हमारे पास कोई डेफिनेट रूल नहीं है, डेफिनेट रूल नहीं है, कुछ फ्रिंज रूल है। फ्रिंज रूल कहने का मतलब कुछ थोड़ा मोड़ा ट्रिक्स हमें पता है, और बाकी हमें क्या यूज करना है, ट्रायल एंड एरर, इसका इस्तेमाल करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ओके।